ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको ओम्स लॉ का सत्यापन करना सिखाएंगे। ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है, ओम के नियम के अनुसार करंट, विभवांतर और रेजिस्टेंस के बीच क्या संबंध होता है। तो आज ओम्स लॉ का सत्यापन अपन करेंगे, प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे। अब इस ओम्स लॉ का सर्किट किस तरह आपको बनाना है उसका पहले आपको सर्किट डायग्राम समझाएंगे, उसके बाद में आपको सर्किट डायग्राम के अनुसार इसके कनेक्शन करेंगे। और ओम्स लॉ बोलता है कि V समानुपाती I, विभवांतर के समानुपाती क्या होता है? करंट। तो वो करंट समानुपाती कैसे होता है, तो पहले आपको सर्किट डायग्राम समझाएंगे। सर्किट डायग्राम समझने के बाद आपको यहां सर्किट बनाकर V समानुपाती I करके दिखाएं। आज चर्चा करेंगे अपने ओम्स लॉ के बारे में। ओम का नियम। ओम कौन था? ओम एक वैज्ञानिक था। कहां का था वो? जर्मन का। और उसका पूरा नाम था GS ओम। GS का मतलब है जॉर्ज साइमन। इस वैज्ञानिक ने एक नियम बनाया, ओम का नियम। और ये नियम क्या सत्यापित करता है? परिपथ में, DC परिपथ में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में संबंध स्थापित करता है। नियत तापमान, नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद DC परिपथ में, कोई DC परिपथ है उसमें तापमान परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर, कि उस परिपथ में जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसके सिरों पर विभवांतर और उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? किसी बंद DC परिपथ में परिपथ बनाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं। उस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर विभवांतर के समानुपाती क्या होगी? उस रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली धारा V समानुपाती I। विभवांतर के समानुपाती क्या होगी? उस रेजिस्टेंस से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। और ये विद्युत धारा उस प्रतिरोध के तो क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। और विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती। इसका सर्किट डायग्राम, ओम का नियम सत्यापन करना आपको, तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन? एक तो लगाना आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या लगाना है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक लगाना आपको फिक्स रेजिस्टेंस। ये किसी भी मान का ले लेना आप, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, ठीक है। एक तो लेना वेरिएबल और एक लेना फिक्स। और एक आपको लेनी है 12 वोल्ट की बैटरी। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? सर्किट के श्रेणी क्रम में आपको एक लगा देना है मिली एमीटर। और फिक्स मान का जो रेजिस्टेंस है उसके दोनों सिरों पर क्या लगाना आपको? एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब इसमें 12 वोल्टेज सप्लाई देंगे तो इसमें एमीटर में भी रीडिंग आएगी और वोल्ट मीटर में भी रीडिंग आएगी। या तो इस वोल्टेज के मान को इंक्रीज करो, परिवर्तित करो, या अगर इसको आप कांस्टेंट रखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस के मान को परिवर्तित करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के मान को आप परिवर्तित करोगे तो अगर धारा बढ़ रही है तो विभवांतर भी क्या है? बढ़ रहा है। अगर विभवांतर कम हो रहा है तो धारा भी क्या हो रही है? कम हो रही है। इस विभवांतर के समानुपाती रहेगी ये धारा। ये देखना आपको, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान कम होगा, अगर प्रतिरोध का मान घटाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। अब इस सर्किट डायग्राम के अनुसार अपन परिपथ तैयार करेंगे, DC परिपथ, और ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। चलो, अब परिपथ के अनुसार अपन
परिपथ बनाएंगे ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए। अपने पास एक तो होना चाहिए मिली एमीटर, ये मिली एमीटर है। एक लेंगे अपने वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की जगह अपन लगाएंगे मल्टीमीटर। एक लेंगे फिक्स मान का रेजिस्टेंस, ये फिक्स मान का रेजिस्टेंस है, ये कितने मान का है अपन चेक कर लेते हैं इसे। ये 10 ओम का, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। एक है अपने पास वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका मान 200 ओम है। जितना आपको बढ़ाना हो उस हिसाब से अपन बढ़ा लें। अब कनेक्शन कैसे करना आपको देखो, ये अपने पास 12 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी से अपन क्या करेंगे, एक स्विच जोड़ देंगे, स्विच जोड़ लिया आपने, ठीक है। बैटरी से कहां सप्लाई देनी है आपको, मिली एमीटर, सीरीज में जोड़ना आपको मिली एमीटर, मिली एमीटर ये, ठीक है। ये मिली एमीटर है, मिली एमीटर को जोड़ने के बाद आपको कहां वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ना है। वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद आपको क्या करना होगा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद आपको फिक्स मान का रेजिस्टेंस जोड़ना है और उसके समांतर क्रम में क्या लगाएंगे अपने, ये वोल्ट मीटर की जगह एम। तो ये है फिक्स मान का रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में जोड़ देंगे अपने वोल्ट मीटर, ये लगा दिया इसमें वोल्ट मीटर की जगह एम, ये मल्टीमीटर लग गया। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस से आपको जोड़ना है फिक्स मान में, और फिक्स मान रेजिस्टेंस से आपको एक वायर जोड़ना है और वो कहां लगाना है, बैटरी के दूसरे टर्मिनल में। ये बैटरी का दूसरा टर्मिनल है, इसमें लगा देंगे अपन। ठीक है, अब ये सर्किट अपना बनकर तैयार हो गया। अब आगे आ जाओ, अब क्या करेंगे अपन, ये बैटरी है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट इस परिपथ को अपन सप्लाई दे रहे हैं। अब स्विच ऑन करेंगे, 10 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और कितना वो ले रहे हैं, कितना वोल्टेज है, 565 वोल्ट। इसमें लगभग करंट भी उतना ही आ रहा है। अब इसको मैं वोल्टेज को तो नहीं बढ़ा रहा, मैं प्रतिरोध को बढ़ा रहा हूं, प्रतिरोध को घटा रहा हूं। तो देखना धारा का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा, देख लो। विभवांतर तो इसमें दर्शाएगा और धारा इसमें दर्शाएगी, दोनों का मान साथ इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इसमें आ गया 1 वोल्ट, आ गया ना 1 वोल्ट, वहां आ गई 100 मिली एम्पियर। अब इसमें 2 वोल्ट होगा, वहां लगभग कितना हो जाएगा, देखते हैं अभी, 200 गया। बढ़ रहा है ना, विभवांतर भी बढ़ रहा है और धारा भी बढ़ रही है। इसी प्रकार अपन प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करते रहेंगे। यहाँ 300 हो गया, और बढ़ाएं, 3 वोल्ट पर 300 आ रहा है, और बढ़ाते हैं 400 करते हैं, 4.7 वोल्ट पर कितना आ गया, 400, और बढ़ाते हैं, ये आ गया 500, आ गया ना 5.9 वोल्ट। तो क्या है, विभवांतर
और 500 मिली एम्पियर धारा। ओम का नियम ये कहता है कि विभवांतर के समानुपाती क्या होता है, आई। अब इसको अपने कम करेंगे, धारा के मान को कम करेंगे तो विभवांतर का मान भी देखो कम हो रहा है और प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। अब प्रतिरोध की आपको रीडिंग निकालनी हो कि कितना रेजिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो, तो क्या करना है, यह माप लेना आपको। ये आ रहा है वोल्टेज, ये आ रही है धारा, तो इसमें कितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है वो देख लो। इसमें रीडिंग किस प्रकार लेनी है आपको, अगर वोल्टेज परिवर्तित कर रहे हो तो वोल्टेज के हिसाब से कर लेना। अब वोल्टेज इसमें कांस्टेंट है, कितना है 12 वोल्ट। वोल्टेज कितना आ रहा है 12 वोल्ट, 12.39 कर लेते हैं इसमें, है ना। और इसमें कितनी आ रही धारा 100 मिली। तो रेजिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र होता है आर बराबर वी बटा आई। विभवांतर है 12.39 बटा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3। निकाल के देखो कितना आ रहा है इसमें। इसका मान निकालते हैं तो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 123.9, ये रेजिस्टेंस आ रहा है इसका। अब दूसरी रीडिंग लेंगे अपन। अब मैं रेजिस्टेंस के मान को क्या करता हूं, कम कर रहा हूं, है ना। और रेजिस्टेंस के मान को कम करूंगा तो क्या होगा, धारा बढ़ेगी, विभवांतर भी बढ़ रहा है। इस पे 200 पर लेते हैं अपन रीडिंग, ये 200 हो गया ना 200 मिली एम। इसमें कितना आ रहा है, वोल्टेज वही लेना आपको 12.39 बटा 200 मिली एम, कितनी है 200 मिली। तो 12.39 बटा 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3 करो, इसका भी निकालो 95 ओम। प्रतिरोध का मान घट गया, पहले आ रहा था 123 और अब आ रहा है 61.59 ओम। एक तीसरी रीडिंग और लेंगे, तीसरी लेते हैं अपन। रेजिस्टेंस का मान और कम करेंगे, धारा का मान हो गया 300 मिली एम। कितना हो गया 300 मिली एम, यहां हो जाता है 300 मिली, ठीक है। अब वोल्टेज वही है 12 पॉइंट, वोल्टेज को कांस्टेंट रख लिया, नियत रख लिया, तो 12.39 और धारा का मान आ रहा है 300 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 41.3 ओम आ गया। अब 400 पे लेना आपको, 400 से करना है तो 400 पे कितना है, कितना आ रहा है 400 पे मान है 30.97। अब 500 पर ले लो 24.79 ओम। अब 5 रीडिंग ले ली हमने, कितनी 5 रीडिंग ले ली। 5 रीडिंग, वोल्टेज का मान तो था 12.39 और आई का मान आ रहा था पहली रीडिंग में 100। इसमें तो प्रतिरोध कितना आया, दूसरी रीडिंग है 12.39 200 मिली, 12.39 300 मिली, 12.39 और 400 मिली, 12.39 और 500 मिली। अब ये करंट का मान बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। पहली रीडिंग में रेजिस्टेंस का मान क्या आ रहा था 123.9, दूसरी रीडिंग में 61.95 ओम, कम हो गया। तीसरी रीडिंग में कितना आ रहा था 41.3 ओम, चौथी रीडिंग में 30.97 और चौथी रीडिंग में आ रहा था 24.78 तो ये तो बढ़ रहा है साथ साथ। इसमें देखो
इसमें रीडिंग 100 मिली एम्पियर में कितना विभवांतर था? 100 मिली एम में। चेक करें, 100 पे करो, यहां 100 मिली एम्पियर, ठीक है। यहां आ रहा है 530 मिली, ठीक है, ये आ गया। 100 मिली एम्पियर पर आ रहा है 0.5 वोल्ट, ठीक है। फिर धारा के मान को बढ़ाएंगे और कितना करेंगे अपने, 200 कर लेते हैं। 200 हो गया है ना। इसमें आ रहा है 2 वोल्ट, 200 मिली एम्पियर, इसमें आ रहा है 2 वोल्ट। अब 300 पर करो, 300 पर करते हैं, आ रहा है इसमें 300 मिली एम्पियर में आ रहा है 3.2 वोल्ट। और 400 पर करते हैं तो कितना आ रहा है, 4.6। 400 मिली एम्पियर में 4.6 वोल्ट, और 500 मिली एम्पियर में आ रहा है इसमें 500 मिली एम्पियर में आ रहा है इसमें 5.9 वोल्ट। तो इसमें देखो विभवांतर था 0.5 वोल्ट और करंट था 100 मिली एम्प। विभवांतर मान बढ़ गया तो करंट का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया, 200 हो गया। 3.2 हो गया 300 मिली हो गया, 4.6 हो गया 400 मिली एम्पियर हो गया, 5.9 हुआ 500 मिली। तो ये तो है विभवांतर के समानुपाती हो गया V, और प्रतिरोध के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती I। I है या विभवांतर के तो क्या होती है, समानुपाती होती है, और I प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। प्रतिरोध से तो उल्टा काम करती है और विभवांतर के समान काम करती है, ठीक है। आ गया समझ में ओम का नियम कैसे सत्यापित किया जाता है। ओम के नियम के अनुसार अपना कॉन्सेप्ट सही आ रहा है। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।